वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जो मैं हूँ पास्ता बना रही हूँ। तो पास्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक गंजी में मैंने पास्ता ले लिया है, 2 पैकेट पास्ता ले लिया है। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ मिलता है हमने वो पास्ता लिया है, और जो आपके यहाँ मिलता है वो पास्ता लीजिए। इस गंजी में मैंने पास्ता डाल दिए 2 पैकेट। इसमें पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, तेल डाल दिया है और गैस चालू करके इसको उबलने के लिए रख दिया है। तो अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा बॉईल खाना पसंद करते हैं। एकदम नरम वाला बॉईल खाना पसंद करते हो कि थोड़ा कम बॉईल खाना पसंद करते हो, थोड़ा हार्ड वाला बॉईल पसंद करते हो। तो ये आप लोगों की खुद की पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो मैं तो ना ज़्यादा नरम पसंद करती हूँ ना ज़्यादा कड़क पसंद करती हूँ, बीच का जो होता है मैं उतना तक उसको पकाती हूँ। तो हम उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है बॉईल कर लेंगे। तो देखिए मैं बॉईल कर रही हूँ, चम्मच चला चला के चेक कर रही हूँ। ऐसे आप भी चेक करते रहिए, क्योंकि ना फिर अपने मतलब इच्छा अनुसार वो बॉईल नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आता। कुछ ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो भी वो खिचड़ी जैसा हो जाता है एकदम, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको बार बार आप चेक करते रहे चम्मच चलाकर कि आपके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, रखने के बाद 2-3 बार उसको चेक कर लेती हूँ पहले कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो अपन ऐसे ही छोड़ देंगे 5-1 मिनट के लिए तो वो नरम भी हो जाएगा, और अगर नरम हुआ तो टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। पास्ते के गलने का टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तक ज़्यादा अगर वो पक जाए तो अच्छा टेस्ट नहीं आता, और कम पके में अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको बॉईल होने दूँगी जब तक पास्ते की तैयारी कर लूँगी। तो मैं हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया, प्याज सब कुछ ले लूँगी, और मिर्ची, टमाटर, धनिया इन सबको काट लूँगी। और वैसे तो आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी बना सकते हो, और चाहे तो उसे ग्राइंड कर सकते हो, चाहे तो उसे वो किसनी बोलते हैं ना जिससे अपन कोरते हैं, कोरनी से भी कोर सकते हो, जिसको क्या तो बोलते हैं, जिससे अदरक वगैरह भी कोरते हैं उससे भी कोर सकते हो। पर मैं ऐसे ही इसको पका लेती हूँ। तो मैं इसको ऐसे ही फाइन काट लूँगी और इसको नमक डाल करके ऐसे ही कढ़ाई में पका लूँगी, तो ये अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं होता। आप जल्दी बना सकते हो इसको, मतलब फटाफट बना सकते हैं। ना ग्राइंडर की ज़रूरत है ना किसी चीज़ से इसको मतलब फ़ाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत है, ऐसे ही बन जाएगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। फिर मैं धनिया काट लूँगी और फिर प्याज काट लूँगी। तो प्याज को ज़्यादा फाइन नहीं काटूँगी, थोड़े बड़े बड़े स्लाइस में ही काटूँगी, वो मुझे अच्छा लगता है। अभी आप देख लेना कि मैं कैसे काटूँगी। तभी मैं अपना पास्ता चेक कर रही हूँ, लगभग हो गया है मेरा पास्ता, पर थोड़ा सा और देख लूँगी मैं, फिर गैस बंद कर दूँगी थोड़ी देर में। तो अब मैं प्याज को काट लूँगी। प्याज भी अपने हिसाब से काट लीजिएगा, लंबा लंबा काट सकते हैं। मैं तो ऐसे ही काटती हूँ, थोड़ा सा लंबा लंबा ही अच्छा लगता है। आप देख लीजिएगा कैसे काट रही हूँ मैं प्याज। अच्छा लगता है फ्रेंड्स पास्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी कभी बनाते रहती हूँ। कभी मॉर्निंग में बनाती हूँ, कभी इवनिंग में बना लेती हूँ। ऐसे मॉर्निंग इवनिंग में मैं कभी कभी बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर बना लेती हूँ। पास्ता अच्छा लगता है। कभी कभी मैं आटे का पास्ता भी बनाकर खा लेती हूँ, घर में ही आटे से बॉईल कर लेती हूँ कुछ भी सेप दे करके, और फिर उसको बघार देती हूँ, तो वो पास्ता भी अच्छा लगता है। पर ये वाला पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है पैकेट का, भले ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता हो, पर पैकेट का पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यही पास्ता बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो बस अभी पास्ता बनाऊँगी, बच्चों को दूँगी खाने के लिए, और मैं तो अभी नहीं खाऊँगी, सिर्फ बच्चों को दूँगी खाने के लिए। उन्हीं के लिए बना रही हूँ, उन्हीं की फरमाइश पे बना रही हूँ। मम्मी लोग का यही काम होता है, जो बच्चे बोलते हैं वही करना होता है। बच्चों की इच्छा पूरी करने में ही मम्मी लोगों को मज़ा आता है। वैसे मेरा भी है, जब मेरे बच्चे कुछ बोलते हैं बनाने के लिए तो मेरा मन हो चाहे नहीं हो, मैं उनको बना करके पहले दे देती हूँ, फिर भले खाऊँ चाहे नहीं खाऊँ ऐसे ही है मेरा। तो मैं उन लोगों को बना कर दे दी हूँ, मतलब दूँगी, और वो खा लेंगे। तो बस ऐसे ही चलेगा। पास्ते के बाद फिर मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी, फिर आपके साथ डिनर शेयर करूँगी कि आज डिनर में क्या बनाया करके। आप लोगों के यहाँ भी इवनिंग में यही सब चलता होगा, लेडीज़ लोगों का यही फंडा है। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग में नाश्ता बनाओ, इवनिंग में नाश्ता बनाओ, फिर रात में डिनर बनाओ, दोपहर में लंच बनाओ, बस यही चलता रहता है। ठीक है नहीं, किसी किसी को मज़ा आता है, किसी किसी को बोरियत लगता है। कभी कभी बोरियत भी लगता है, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं ना, ये सब कर कर के बोर हो जाते हैं।
तो मैंने इसमें मैगी मसाला भी ऐड किया है, 2 पैकेट मैगी मसाला ऐड किया है। अगर आप 1 पैकेट डाल रहे हो तो 1 मैगी मसाला डालेंगे, 2 पैकेट डाल रहे हो तो 2 मैगी मसाला डालेंगे। मैं इसमें सिर्फ ये 2 ही डालूँ क्योंकि मैंने 2 पैकेट लिए हैं मैगी मसाले के। इतना मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दिन बाद बना रही हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे, इसके पापा और हम लोग भी खा लेंगे, इसलिए इतना बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो डिनर में हो सकता है यही रहे, तो मैं इसी को खा लेंगे हम लोग आज। तो देखिए कभी कभी अपने मन का भी बनाना चाहिए, चटपटा भी खाना चाहिए। बाहर जाने से तो अच्छा है कि अपन अपने घर में ही कुछ बना करके अच्छा सा खा ले, बच्चे भी खुश हो जाते हैं रिलैक्स होकर, और हम घर में खा भी लेते हैं अच्छे से। बाहर जाके तो हाँ, बाहर का भी एक अलग मज़ा है, घर में बनाकर भी खाने में अलग मज़ा है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। तो अब देख लीजिए मेरा पास्ता बन गया है। अब देखो बिना प्योरी के, मतलब बने बिना टमाटो प्योरी के कितना, मतलब उसमें आप देख सकते हो थोड़ी हल्की थिकनेस आई है, एकदम मसाला जैसा एकदम। देख सकते हैं, आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और झटपट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको बनाने में। फिर अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ सब्जी। हमारे यहाँ कुंदरू बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। हम कुंदरू की सब्ज़ी बना रहे हैं, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया और एक तरफ मैं कुंदरू की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुंदरू की सब्ज़ी में पहले मैंने कढ़ाई दी, उसमें तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया और अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हो ये फ्राई हो रहा है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी फटाफट। मसाले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली डलते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक और गरम मसाला, आप जो भी ऐड करना चाहे कर सकते हो। तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, मिर्ची डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके इधर कुंदरू को क्या बोलते हैं? पहले तो मुझे कुंदरू का शब्द भी नहीं आता था, मैं उसको मुंदरू बोलती थी। हालांकि मुझे पसंद नहीं था पहले, अब अच्छा लगने लग गया है। मेरे हस्बैंड के इधर बहुत ज़्यादा खाते हैं कुंदरू, तो मुझे इसलिए बोलना भी नहीं आता था। मेरे घर पे पापा लाते भी थे कुंदरू तो उस समय भी मैं उसको मुंदरू ही बोलती थी। घर पे इतना नॉलेज नहीं था इसको, क्योंकि मेरे घर में कम खाते थे, मेरे हस्बैंड के घर ज़्यादा खाते हैं कुंदरू को। तो 2-3 बार शायद छोटी होंगी तो थोड़ा ही देख पाई होंगी मैं कुंदरू, तो उसको मुंदरू मुंदरू बोलती थी। मुझे ढंग से बनाते भी नहीं आता था, पर हस्बैंड के घर जाते से मैं उसको सीख गई और खाने भी लग गई। उसको कुंदरू बोलते हैं, मुझे ये भी पता चला, नहीं तो मैं उसको मुंदरू मुंदरू बोलती थी। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उसको मुझे बताइएगा, कुंदरू। तो आज कुंदरू की सब्जी बन रही है हमारे यहाँ। तो आप देखने मसाला जो है तेल छोड़ देगा ना, तो इसमें टमाटर डाल देंगे हम। ये टमाटर रखा है, टमाटर डाल दूँगी मैं। और बस घर में ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़िया खाना बनाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, अच्छा अच्छा अपनी फैमिली को खिलाओ बढ़िया। हाँ, पर अच्छा अच्छा फैमिली को खिलाओ, अच्छा अच्छा बनाओ, वो सब तो ठीक है, फैमिली भी खुश हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पर जो बनाता है उसको अच्छा अच्छा बनाने में जो मेहनत लगता है वो बहुत भारी पड़ता है ना। पर नहीं, कभी कभी बच्चों को, पति को अच्छा अच्छा बना के खिलाने में मज़ा भी आता है। मान लो बारिश हो रही हो और हम कुछ बना रहे हो और हमारी फैमिली साथ में बैठ के खा रही है और पानी गिर रहा है और हम देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। और लाइट भी चली जाती है तो अंधेरे में, हल्की शाम में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हालांकि हमारे इधर लाइट जाती नहीं है, पर जाती है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब लाइट चली जाती है। मैं सोचती हूँ, क्योंकि लाइट जब जाती है ना रात में, तो हमको एक्चुअली समझ में आता है कि क्या है, मतलब शाम क्या होती है। ये देखिए मुंदरू, आई मीन कुंदरू, शाम क्या होती है हमको ये समझ में आता है। क्या हम जहाँ रहते थे वहाँ अक्सर लाइट गुल हो जाती थी। जब यहाँ पे लाइट गुल होती है तो मुझे अपने घर की याद आने लगती है। मतलब मेरे पापा जहाँ जॉब करते थे वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं हुआ करती थी, चली जाती थी फिर आ जाती थी, और रात में अक्सर नहीं रहती थी। तो जब भी यहाँ जाती तो मैं अपने घर को याद करके फ़ील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइट जाती है तो हमको लोगों की आवाज़ आती है और माहौल समझ में आता है, चंदा मामा दिखते हैं, तारे दिखाई देते हैं। और लाइट रहती है तो ना तारे दिखाई देते हैं, चंदा मामा दिखाई देते हैं, ना लोगों की आवाज़ आती है। आजकल सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी है कि समझ में ही नहीं आते कि लोग हैं भी कि नहीं है, ऐसा हो गया है। इसलिए वो सब चीज़ें जो हम बचपन में देखे हैं वो सब चीज़ें देखने के लिए तरस जाते हैं। पर कभी लाइट चली जाती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। रात में, शाम में, रात में नहीं, शाम में तो अच्छा लगता है, पर रात में तो गर्मी लगेगी ना। शाम शाम में अच्छा लगता है बहुत मुझे। दिया बत्ती हो घर में, हल्का हल्का उजेला हो अपने आंगन में, चांदनी रात में, तारे दिखाई दे, चंदा मामा दिखाई दे और उनकी रोशनी हमारे आंगन में पड़े, बहुत अच्छा लगता है।
तो बस मैं वही देखती हूँ। अब देखिए मेरी कुंदरू की सब्ज़ी बन चुकी है, ऐसे मसालेदार बनी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। हमने इसको दाल के साथ बहुत एंजॉय किया। इसके साथ पतली कड़ी हो तो वो भी बहुत मज़ा आता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है कुंदरू का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है ये। इसको ना थोड़ा सा दबा कर देखेंगे, हालांकि बहुत देर में ही ऐसा समझ में आता है कि पक गई कि नहीं पक गई, तो मैं जरिए से ही इसको दबा करके देखूंगी। ज़्यादा गड़ाएंगे नहीं, गड़ाएंगे तो वो तो कट ही जाना है, इसलिए नरम हाथों से इसको दबा कर देखेंगे पक्की कि नहीं पक्की। तो ये पक गई है लगभग हमारी सब्जी, तो सब्जी हो गई। तो अब जो है, अब मैं अपनी गुड़िया का जो है टर्टल सिलने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा मेरा टर्टल फट गया है, उससे सिल दो। तो मैंने सोचा बहुत टाइम से इसको सिला नहीं है, सिल दी थी, क्योंकि इसकी जो कॉटन है ना मेरे घर में हर जगह पड़ी मिल रही है। मुझे बहुत दिक्कत होती है झाड़ने में भी, और कहीं कहीं पड़ी दिखती है तो अच्छी भी नहीं दिखती है, और फिर वो नाश हो जाएगा, पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और मेरी लड़की इससे बहुत टच है टर्टल से, क्योंकि उसके बचपन का टॉय है ये, काफ़ी छोटे से उससे खेल रही है ये। अभी उसकी गत ऐसी हो गई है बाकी बहुत छोटे से वो इससे खेल रही है, बहुत टच है इससे। एक और है हमारे पास हनी, उससे बड़ी गुड़िया और इससे छोटी वाली गुड़िया, दोनों के एक अलग अलग टॉय हैं। तो दोनों अपने टॉय से बहुत टच है। उसको सिल दो तो बहुत बार थैंक यू बोलती है, दिन में 10 बार हमको थैंक यू बोलेगी, ये आज हम टर्टल सिल देंगे। तो इसकी टर्टल को सिल के दे रही हूँ ताकि वो खेले। और अब समर वेकेशन भी लग गया है, तो दिन भर वो टर्टल के साथ ही रहती है, भले फटा है वो इस समय, पर उसके साथ ही रहती है। अब मैं सिल दूँगी तो और रहेगी। तो अब मैं इसको सिलने के लिए बैठ गई हूँ। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें कितनी खुशी देती है, मतलब उनके बचपन के टॉय, उनके बचपन के कपड़े, और सब कुछ उनके बचपन का उनको बताओ तो उनको बहुत खुशी होती है। और हम जब वो चीज़ें देखते तो हमको भी बहुत खुशी होती है। ऐसे मैंने अपने बच्चों के कपड़े, टॉय जितना हो सकता था उतना जमा करके रखी। बाकी मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं उनकी पुरानी चीज़ों को ज़्यादा संजो कर रखूँ। 1-2 फ्रॉकें, और 2-4 जो एकदम, जब वो 6 महीने के थे, जब वो पैदा हुए थे तब के, थोड़े बहुत बचा के रखे। और हमको रखना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तो सभी को बोलूँगी कि आप लोग रखें, जब बच्चे बड़े हो तो उनको बताने में बहुत अच्छा लगे। मुझे तो लगता है आजकल के पेरेंट्स लगभग सब रखते ही हैं, A to Z। जिनके घर जगह है वो तो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। मैंने 2-3 फ्रॉक ही रखी है अपने बचपन, मतलब अपने बच्चों के बचपन की, और 2-4 टॉय बहुत छोटेपन के, जिससे वो मुंह में डाल के खेलते थे उस टाइम की। और ये तो काफ़ी बड़े के हैं। ये सब सील दूँगी ताकि वो खेल सके, और इसको बड़े तक रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इससे मिंटी हमारी बहुत खेलती है। और एक टॉय है, उसका नाम पो है, उससे हमारी मम्मी बहुत खेलती है। तो ये दोनों ही टॉय बहुत प्रिय हैं उन दोनों को, इसलिए मैं समय समय पर इनको सिलते रहती है। वैसे तो इसमें मशीन लगा देती हूँ मैं, तो ये काफ़ी टाइम तक नहीं फटता है, पर मेरी मशीन ख़राब हो गई है अभी, सिलाई मशीन, इसलिए मैं इसको हाथ से ही सिल दे रही हूँ। अब कब जाना होगा, कब सुधारना होगा, जब तक ये और ज़्यादा फट जाएगा, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि इसके 2 हाथ थे जो टर्टल के, वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, उसमें कोई रुई वगैरह नहीं बची है। इसकी सारी रुई जो है इधर उधर फेंक गई है टर्टल की। इसलिए अब मैं नहीं चाहती कि इसकी मुंडी भी गायब हो जाए, और पूंछ गायब हो जाए, और पेट भी गायब हो जाए, और ये सिर्फ कवर बचे इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले रुई भर करके इसको जो है अच्छे से सिल दूँ, ताकि ये बचा रहे। बाकी कुछ मेरी गलती के कारण इसके दोनों हाथ खाली हो गए, अब वो सिर्फ ऐसे ही बचे हिलाने वाले। पर अब क्या कर सकते हैं, बाकी को मैं सिल दे रही हूँ। ये देखिए, सिलने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगने लग गया है, ये देखिए। अब थोड़ा बहुत और बचा के सिल देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा, मतलब एक इतना पूरा सिल दिया और थोड़ा सा छोड़ दूँगी तो रुई निकलने लग जाएगी। इसलिए आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोग क्या रखते हो अपने बेबीज़ के टॉय वगैरह और कपड़े वगैरह। वैसे तो लगभग सब लोग रखते हैं, आजकल तो लोग बाग उसकी वो बना कर रखने लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, चादर वगैरह बनने लग गई। मेरे हाथ में लग गई थी तो मैं बता रही थी, सुई ना मेरे हाथ में चुभ गई थी और खून निकलने लग गया था। पर अब क्या कर सकते, सिलना पड़ेगा। मुझे सिलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाथ से, पर सिलती हूँ मैं। इस बार सिलना पड़ेगा गुड़िया के लिए तो ये लगभग कंप्लीट ही हो गया है, बस थोड़ा सा और बचा था, तो बस उसको सिल दूँगी। थोड़ा सा धागा ख़त्म हो गया, तो बस अब मेरे सिलने का उसका काम ही चल रहा है। लगभग हो गया है वो कंप्लीट। और जैसे ही मिंटी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि मम्मी ने आज मेरा टर्टल जो है पूरी तरीके से सिल दिया है। तो देख लीजिए टर्टल, ये टर्टल हम लोगों ने कटनी से लिया था। अब इसको काफ़ी साल हो गए टर्टल को, ये 2 बार फट गया है, 2 बार मैं इसको सिल चुकी हूँ, 2 बार फट कर 2 बार सिल चुका है ये।
अब देखो कब तक चलता है। कोशिश तो मेरी पूरी है कि ये अच्छे से चलते रहे, जब तक चले जब तक चले, चलता रहे। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं इसको रखने की अच्छे से संजो करके। कभी कभी आलस कर जाती है जिसके कारण ये सब हो गया उसका हाल। पर अब देती हूँ मिट्टी को जाके, वो बहुत खुश रही। मैं खुद इतनी खुश हो गई उसको सिलने के बाद, क्या बताऊँ। मुझे लग रहा हाँ हाँ मैंने कोई जंग जीत ली हो जैसे। अब जा कर के इसको मिट्टी को दे देती, खुश हो जाएगी एकदम। तो अब देखिए, अभी फ़िलहाल तो मेरे को बेड ठीक करना है, तो बिस्तर को ठीक करने के लिए मैं आ गई। और बस ब्लैंकेट को घड़ी करूँगी और चादर को ठीक करूँगी। उसके बाद मैं उसको अपना टर्टल दूँगी वापस। वो वेट ही करी कि मम्मा मेरे टर्टल सिल कर लेकर आएगी और मैं खेलूँगी करके। बेड शीट अभी कुछ बोल नहीं रही है, उसको डर लग रहा है मम्मी गुस्से में ना हो नहीं तो डांट देगी करके। ठीक है, मैं उसका टर्टल लेकर आती हूँ। अब टर्टल लेने की, और देखिएगा अब कितनी खुश हो जाती है, तुरंत खेलने लगती है टर्टल पाके। उसका टर्टल उससे मिल गया, खुश हो गई एकदम। ये बस यही तो अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए, अब मैं बाकी की सफाई स्टार्ट करूँगी। तो मुझे ये वाला हिस्सा साफ़ करना था आज टीवी का। रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ अपने घर की चीज़ें। तो आज मैंने सामने के रूम की, ये जो टीवी के पास का है स्टैंड, इसको साफ़ करने का सोचा है। तो मैं ये स्टैंड साफ़ कर दूँगी। घर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारा काम होता है। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा कर लो तो ख़त्म हो जाता है। अगर हम सोचेंगे इकट्ठा करेंगे तो हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ रोज़। और तो और मेरे शरीर में दर्द भी रहता है, तो मैं ज़्यादा कुछ घर का काम नहीं कर पाती हूँ। इसलिए रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ ताकि ज़्यादा बढ़े ना और मुझे दिक्कत ना हो। नहीं तो ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो एक दिन में सारा काम करने से दूसरे दिन मेरी चलने की हालत नहीं होती है, क्योंकि मेरे पैर में, कमर में बहुत दर्द रहता है और कभी कभी पेट में भी दर्द होता है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, पर डॉक्टर को पता ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने हर जगह इलाज करवा के देख लिया, मुझे कहीं आराम नहीं मिला है। और मुझे एक्चुअली पता ही नहीं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये जो दर्द है, मैं डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो गई हूँ, पर डॉक्टर को पता ही नहीं चलता है क्या है। वो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आयरन कैल्शियम की कमी बताते हैं। और आयरन कैल्शियम का भी मैं साल भर पूरा डोज कंप्लीट करने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं है। बस वो होते ही रहता है मुझे दर्द, इसलिए मैं घर के ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही रोज़ कर पाती हूँ। तो जो जो संभव हो पाता है मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ कर लेती हूँ। साथ साथ खड़े खड़े सफाई पर भी ध्यान देती हूँ, ताकि एक एक हिस्सा मैं रोज़ करती हूँ। कभी टीवी वाला एरिया कर लेती हूँ, कभी सामने की अलमारी कर लेती हूँ, कभी किचन कर लेती हूँ, कभी बेडरूम कर लेती हूँ। ऐसे कर कर के रोज़ में जो है एक एक हिस्सा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो वैसे मेरा घर थोड़ा थोड़ा साफ़ रहता है, इतना कोई ख़ास तो नहीं रख पाती, पहले रखती थी, पर अब हेल्थ इशू के कारण नहीं रख पाती हूँ। पर कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ रहे, तो रहता है। अब बच्चे भी बड़े हैं तो इतना गंदा नहीं हो पाता है, और डेली डेली थोड़ा थोड़ा करने से मेरा घर क्लीन रहता है। बस थोड़ा सा फैल जाता है, बाकी डस्ट नहीं मिलेगी मेरे घर। मैं डस्ट क्लीन करती रहती हूँ। जैसे मैंने गेट भी पोंछ दिया है, तो एक दिन में, मतलब जैसे अब इस रूम की मेरी डस्टिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैं इसको 2 दिन दे चुकी हूँ इस रूम को। एक दिन मैंने इसका अलमारी कर लिया था और कूलर कर लिया था, और एक दिन फिर भगवान की सफाई कर दी थी। तो हाँ, 3 दिन हो गए। एक दिन अलमारी कर दी, एक दिन कूलर कर दिया, एक दिन भगवान को साफ़ कर दिया, मतलब भगवान की जगह को साफ़ कर दिया। और फिर आज जो है टीवी के पास को साफ़ कर दिया और 2 गेट कर दिया। और उस दिन, जिस दिन मैंने कूलर साफ़ किया था, उस दिन इस रूम की विंडो साफ़ कर दिया था और बेडरूम की विंडो साफ़ कर दिया। तो ऐसे मैं चुन लेती हूँ कि आज मैं इस एरिए को साफ़ कर दूँगी। इसके साथ अगर थकावट नहीं होती है तो उसके साथ 1-2 चीज़ और जोड़ लेती हूँ। मतलब अपनी बॉडी की मतलब बॉडी का ध्यान रखते हुए करती हूँ। जैसे जैसे अगर नहीं थका है तो थोड़ा और काम कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि अभी ठीक है कि नहीं बॉडी, देखती हूँ कि ठीक है तो फिर थोड़ा और काम कर लेती हूँ। तो आज मुझे ना, ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे गैस स्टैंड के ऊपर ना ऐसा काला काला जम गया है, खाना बना बना के तेल से, काय से पता नहीं, ये पूरा जम गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसको पूत देती हूँ। तो मैंने डिस्टेम्पर लिया एक बाल्टी में, और ब्रश से जो है मैं इसको पूतने के लिए लग गई हूँ। तो ये पुत जाएगा ना तो इसका कालापन बुरा लगता था जो, अच्छा लगने लगेगा। तो मैं ये दीवार को
पोत दूँगी। वैसे मैं पोतते रहती हूँ हर महीने, बस ये 1 महीना मैंने नहीं पोता तो ये इतना ज़्यादा काला हो गया है, नहीं तो मैं हर महीने जो है गैस स्टैंड के ऊपर के हिस्से को पोतती रहती हूँ, क्योंकि वो ऐसा काला हो जाता है ना, फिर बहुत गंदा दिखता है। एक्चुअली ये हमारी कंपनी का दिया हुआ क्वार्टर है, ये हमारा खुद का नहीं है। अब ये जैसा कंपनी वालों ने बनाया है वैसा ही है, तो इसी में हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है ये क्वार्टर को। आप देखते हो इसकी कंडीशन कैसी, इधर विंडो भी टूटी हुई है। तो ऐसा ही है ये क्वार्टर, पर हम लोग उसको संजो के रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये गैस स्टैंड के ऊपर के हिस्से को हम पोत देंगे तो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा ये। मतलब इसमें इस घर में मेहनत बहुत लगती है, साफ़ सफाई बहुत रखना पड़ता है। अब बीमार इंसान के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है एनी टाइम पोतना, एनी टाइम सफाई करना। अब टाइल्स हो तो अपन डेली कपड़ा मार सकते हैं, क्योंकि गैस स्टैंड की जगह पर टाइल्स ही बेस्ट होती है। दीवारों पे तो अपन बार बार पोतने से रहे, पर क्या करें, पोतना पड़ता है, जब गंदा लगता है तो पोतना पड़ता है। तो मैं इस सबको पोत दूँगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आपको फिर मैं दिखाऊंगी कैसा पोता है। पोतने के बाद में फिर मैंने पोछा लगा लिया। पोछा लगाने के लिए आ गई थी, हमारा बेडरूम है जहाँ पहले सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लग गई थी, तो अब मैं पोछा कर ले रही हूँ, फटाफट पोछा हो जाएगा। ये वैसे छोटे छोटे रूम है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट हो जाता है पोछा। 2 मोप में तो मेरा बेडरूम कंप्लीट हो जाता है, 2 मोप में सामने का रूम कंप्लीट हो जाता है, 2 मोप में किचन हो जाता है, और 2 मोप में बीच वाला रूम हो जाता है। ऐसे करके वो ऐसे 2-2 मोप में तो हो जाता है, ज़्यादा नहीं मेरे को मतलब करना पड़ता। आप देख लीजिए छोटा सा है मेरा रूम। तो ये हो गया बेडरूम। पोछा भी मैं बहुत दिक्कत होती है मुझे पोछा लगाने में, पर कोई नहीं, लगाना तो पड़ता है, घर को क्लीन करना पड़ता है। अब जो घर में रहते हैं, दिन भर रहते हैं, तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गंदे में ना हमारा मन और चिड़पिड़ चिड़पिड़ होता है। इसलिए घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमको उसको साफ़ रखना चाहिए। तो मैं ये वाले रूम को भी पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं सामने के रूम को पोंछ लूँगी, किचन को पोंछ लूँगी, और बस मेरा पोछा ख़त्म हो जाएगा। पोछे का काम पूरी तरीके से ख़त्म, ये सामने का रूम हो गया। बस अब पोछा लग जाएगा तो मैं नहाने चली जाऊंगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मुझे अपनी वीडियो में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे, और मेरे वीडियो को क्या अच्छा लगता है मुझे ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना